हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं लुसेंट एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ का अगला वीडियो। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 1857 की विद्रोह से रिलेटेड टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम लोग देख रहे हैं नरमपंथी या उदारवादी चरण का। ठीक है, इसमें 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक क्या क्या कदम उठाए गए भारत की स्वतंत्रता के लिए नरमपंथी या उदारवादी नेता के द्वारा। इसके बाद देख लेंगे हम लोग गर्मपंथी या फिर उग्रवादी नेता के द्वारा कौन से कदम उठाए गए, जो कि 1905 से लेकर के 1917 के बीच का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उग्रवादी या फिर गर्मपंथी दल। ठीक, इससे पहले हम लोग बहुत सारे बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कंप्लीट लुसेंट का भी रिवीजन इस पे किया जाएगा और सभी क्विक रिवीजन होगा। आप लोग चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए करते हैं इसके बाद पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के अवधि को क्या कहा जाता है। अभी जैसा कि हम लोग देखे हैं 1885 से 1905 के अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है या फिर नरमपंथी चरण कहते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इससे आगे अगर 1905 से 1917 कहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं या फिर गर्मपंथी चरण कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 से 1905 के ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण कहते हैं। ये हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो भारतीय इतिहास में 1885 ईस्वी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के कारण 1885 ईस्वी जो है प्रसिद्ध है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसका कि अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। 1885 से लेकर के 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? जो 1885 से 1905 का काल था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, तो उनका आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनका मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन, मतलब एक कानूनी तौर पर बात करना। ठीक है, तो संवैधानिक आंदोलन था उदारवादी नेताओं का। चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी यह बंबई शहर में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं इसका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर भारत के महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां नंबर सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी उस समय गवर्नर जनरल था जिनका कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो वायसराय था जिसके काल में पारित किया गया था उस समय था कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय सिविल सेवा जिसको ICS कहते हैं, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर।
चलिए अगला देख लेते हैं 10वां नंबर। क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम कहिए या फिर एलन एक्टोवियन ह्यूम कहिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ ह्यूम को, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था वह कौन सा भारतीय था? जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है? एस एन बनर्जी, और उसके बाद फिर दिया हुआ है जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऐसा जो प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था वह था दादा भाई नौरोजी, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 13वां नंबर। क्या है? अ नेशन इन द मेकिंग। क्या है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लिखे हैं कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 14वां नंबर। ठीक है, तो 14वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ पहले पूना में होना था, लेकिन आखिरी समय में अंतिम समय में उसका जगह चेंज करके बंबई कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस समय पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने के लिए विवश हुआ। ठीक है, उसमें पूना में क्या हुआ था? हैजा फैल गया था, जिसके वजह से जो लीडर थे, जो नेता थे कांग्रेस के या संयोजक थे, वह विवश होकर के वो अपना स्थान को बंबई किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। क्या है? दादा भाई नौरोजी के बारे में दिया हुआ है। दादा भाई नौरोजी तीन बार राष्ट्रीय तीन बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बिल्कुल सही है, वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा नंबर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की है दादा भाई नौरोजी। तीसरा दिया हुआ है क्या? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये गलत दिया हुआ है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे एम जी रानाडे और रघुनाथ राव। याद रखिएगा कौन? एम जी रानाडे और रघुनाथ राव। ठीक है, ये किए थे। तो इसमें जो हमको देखना है कथन सही है, एक और दो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 19वीं सदी के अंतिम, ध्यान से सुनिएगा, क्या है? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। क्या है? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देख लेते हैं। क्या है? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ये भी सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, ये सभी हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये सभी जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका ए बी सी तीनों उत्तर हो जाएगा, तो डी उत्तर होगा उपर्युक्त में से सभी। चलिए अगला देख लेते हैं 17वां नंबर। क्या है? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था तत्कालिक कारण? ए नंबर में देख लीजिए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये तो कारण था। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1870 से 80 के का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये कोई कारण नहीं था, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जो स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पीछे जो तत्कालिक कारण था उसमें से जो ऑप्शन बी में दिया हुआ 1870 से 80 के बीच द्वितीय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, ये कोई कारण नहीं था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन।
18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा, ऐसा कौन सा वायसराय था जिन्होंने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह था लिट्टन। कौन था? लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन जिसको कहते हैं। यह जो विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड लिट्टन के बारे में एक चीज और जान लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यह लागू किया था। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यह लागू किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था रिपन, लागू किया था लिट्टन, याद रखिएगा। और डफरिन भी ऑप्शन में दिया है, डफरिन के बारे में जान लीजिए, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है बी इसका उत्तर हो जाएगा लिट्टन। लिट्टन से रिलेटेड, और याद रखिए क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करवाया था। चलिए अगला देख लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद जिसको स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज कहते हैं, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, यह कब लागू हुआ था? तो लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, तो यह लागू कब हुआ था? तो यह 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल किसके टाइम में उभरा था? तो रिपन के टाइम में उभरा था। ठीक है, रिपन के बारे में जान लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यह निरस्त किया था, खत्म किया था। और इल्बर्ट बिल का विवाद जो है इसी काल में आया था, रिपन के समय में ही। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ जिसको इंडियन एसोसिएशन कहते हैं के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसमें गणेश अगरकर दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज मेहता, ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें दादा भाई नौरोजी दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे तो वो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। चलिए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेताओं के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो जो नरम दलीय नेता था जिसको उदारवादी नेता भी कहते हैं, यह कौन नहीं था इसमें? तो इसमें जो है देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें जो है जो उदारवादी नेता नहीं थे, उग्रवादी नेता थे, यह है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24वां नंबर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष? कौन से वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई? तो 1885 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन नरमपंथी में से नहीं थे? नरमपंथी या उदारवादी नहीं थे। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, तो बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नेता नहीं थे, यह गरमपंथी दल के नेता थे। चलिए अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन थे? एक असैनिक सेवक थे। कौन थे? एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम जो थे वह एक असैनिक सेवक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो क्या थे अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे यह शहरी क्षेत्र से थे। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर उत्तर। 28वां नंबर देख लेते हैं क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था यह किया था लॉर्ड कर्जन ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। मतलब क्रमवार, पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, किसका किसका स्थापना हुआ। सबसे पहले दिया है बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1852 ईस्वी में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1852 में, याद रखिएगा। उसका है मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा हुआ 1884 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। फिर इंडियन एसोसिएशन दिया हुआ, तो ये 1876 ईस्वी में हुआ।
इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। फिर इंडियन लीग दिया हुआ, तो इंडियन लीग की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सबसे लास्ट में तो दूसरा नंबर होना चाहिए, तो देख लेते हैं कि इसमें दूसरा नंबर, तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, सी और डी दिया हुआ है। उसके बाद पहला नंबर में पहला, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1432, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में, मद्रास महाजनसभा 1884 ईस्वी में, इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी और इंडियन लीग 1875 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, तो वह थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो थे, यह थे दादा भाई नौरोजी। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए ललखड़ा रही है, क्या है, कांग्रेस पतन के लिए ललखड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। फिर से सुनिएगा, ठीक है, यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह कथन दिया हुआ है, जो किसने कहा था, कथन क्या है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब मैं भारत में हूं, क्या है, जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह लॉर्ड कर्जन कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा जाता है, जो कथन किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन का कथन है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 33वां नंबर देख लेते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 34वां नंबर, क्या निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। जो इसमें उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें उपस्थित नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणाडे, ये सभी उपस्थित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। चलिए करते हैं इसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले लोक संघ जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी, तो पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1837 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी किसके कल्याण के लिए, तो जमींदार के कल्याण के लिए। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 38वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किए थे लंदन में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे एम.जी. राणाडे, जिसको कहते हैं क्या, महादेव गोविंद राणाडे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ। पहला कलकत्ता में नहीं हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो कथन सही हमको देखना है, 2 और 3 कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में
हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो यह किए थे दी डक्कन एसोसिएशन। दी डक्कन एसोसिएशन ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दी डक्कन एसोसिएशन। अगला देख लेते हैं इसके बाद 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें हमको सुमेलित करना है सूची 1 को, सूची 2 को। 2 से एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन से संस्था किस वर्ष में स्थापना हुई। सबसे पहले दिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में हुआ था। बिल्कुल सही है, ए का एक हो जाएगा। दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी में हुआ, तो बी का 2 हो जाएगा। उसका बाद पूना सार्वजनिक सभा, इसका सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1876 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। उसका बाद इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई, तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 या ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला फिर सुमेलित करना है। इसमें भी एक तरफ संस्था दिया हुआ है और दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन सी संस्था किस वर्ष में स्थापना हुई। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी को हुई, तो ये ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 ईस्वी को, ये बी का 2 हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में हुई, तो सी का 3 हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना भी 1885 ईस्वी, तो डी का 4 हो जाएगा। इसका भी 1 2 3 4 इस तरह से सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले जो राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, वह थी इंडियन एसोसिएशन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किए थे? तो इंडियन एसोसिएशन जो मुद्दा पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था वह था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। फिर से सुनिए क्या है? इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो आंदोलन शुरू किया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद 48वां नंबर क्वेश्चन। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं वह कब हुआ था? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1883 ईस्वी को। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था 1886 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देख लेते हैं 50वां नंबर। इसमें हमको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करते हैं। देखते हैं एक तरफ क्या दिया हुआ है? कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत, जो कांग्रेस का मत था उद्गम संबंधी मत, और दूसरी तरफ प्रतिपादक। ठीक है, वह मत कौन किसके द्वारा था, किनके मन में आया था, कौन था इसका प्रतिपादक, वह दूसरे में दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या? रहस्यमय उद्गम। तो रहस्यमय उद्गम जो है पट्टाभी सित्तारमैया प्रतिपादक थे रहस्यमय उद्गम का, तो इसका ए का 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है? थियो थियोसोफिस्टो की योजना।
तो थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट का प्रतिपादन था, तो ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद फिर क्या है, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, तो डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज ये कहा था कौन, ये प्रतिपादन था डब्ल्यू सी बनर्जी का, ये हो जाएगा सी का 3। उसके बाद क्या है, सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल्व, ये लाला लाजपत राय का सिद्धांत था। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय का प्रतिपादन था, तो यह हो जाएगा डी का 4। इस तरह से हमारा सुमेलित हो गया 1 2 3 4, यह ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर भी क्वेश्चन हमको सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका लेखक। देख लेते हैं कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहले दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक हैं पट्टाभी सीतारमैया, तो ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है हाउ इंडिया फॉर फाइट फॉर फ्रीडम, तो हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम के लेखक हैं कौन, एनी बेसेंट, तो ये हो जाएगा बी का 2। तीसरा है इंडिया टुडे, इंडिया टुडे का लेखक कौन है, आरपी दत्त है, तो इसका हो जाएगा सी का 3। और 1857 1857 के लेखक कौन है, पुस्तक है 1857, इसके लेखक है एस एन सेन, तो डी का 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 यह ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही सुमेलित है। चलिए अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को 2 बार की थी, तो अध्यक्षता 2 बार कौन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें वेडर बर्न दिया हुआ है, तो वेडर बर्न जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 बार अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला देख लेते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन कहा था क्या है, किसने कहा था, ये फिर कथन है, देख लेते हैं ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। यह कथन क्या है, सुनिएगा ध्यान से, क्या है, ब्रिटिश शासन एक अस्थाई बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। यह कथन किसका है, तो यह दादा भाई नौरोजी का है। कथन एक बार फिर से सुनिए, क्या है, ब्रिटिश शासन एक अस्थाई बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। यह कथन कहा था कौन, दादा भाई नौरोजी ने, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसके बाद 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता का एक बहुत सूक्ष्म मार्ग, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता की एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बना बताकर हंसी उड़ाई थी, तो यह उड़ाई थी कौन, डफरिन ने। डफरिन ने कहा था यह माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह जनता की एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यह बोल करके वह हंसी उड़ाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो यह कौन उड़ाई थी, तो यह डफरिन है, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, किसने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह कौन कहा था, तो यह कहा था एल्गिन द्वितीय कहा था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं उसके बाद 57 नंबर हमको देखना है, ठीक है। इसमें कहता है कौन कौन कांग्रेस विरोधी थे, देखना है कांग्रेस विरोधी कौन कौन थे। सैयद अहमद खां ये भी कांग्रेस विरोधी थे, बनारस के राजा शिव प्रसाद कांग्रेस के विरोध में थे, हैदराबाद के नवाब भी कांग्रेस के विरोध में थे, और दिनशा मानक जी पैटिट ये भी कांग्रेस के विरोध में थे। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी चारों जो हैं ये कांग्रेस के विरोध में थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, उदारवादी उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। तो उदारवादी कार्य पद्धति के साधन जो कि हम लोग पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो वह एक संवैधानिक तरीका से अपने कार्य करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रार्थना, याचना, उसके बाद विरोध, ठीक है। तो
उदारवादियों की जो कार्य पद्धति का साधन था वह पहले प्रार्थना, याचना, फिर विरोध। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देख लेते हैं क्या है 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मैंडी कैंसी कहा था की संज्ञा की थी। मतलब क्या चीज की भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी थी? तो ये उग्रवादी नेता जो थे यह उदारवादी के कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी और कब की थी? तो यह दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान यह था जो ब्रिटिश की शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश जो शोषण कर रहा था जनता का, तो उसके तरफ जो ब्रिटिश का शोषण करने की नीति था उसके तरफ भारत की जनता का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, यही उदारवादियों के सबसे प्रमुख योगदान था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसके बाद 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था? स्टेटमेंट है, कथन है। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है? यह कौन क्या कहा था? तो यह दादा भाई नौरोजी कहा था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 63वां नंबर, यह भी कथन है। तो किसने कहा था यह कथन? भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो यह कहा था कौन? एल्गिन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64वां नंबर देख लेते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? कौन कहा था उदारवादियों के संबंध में? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। यह कौन कहा था उदारवादियों को? तो लाला लाजपत राय कहा था। फिर से सुनिएगा कथन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। यह कथन है लाला लाजपत राय का। चलिए देखते हैं 65वां नंबर क्या है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा? यह भी कथन है। तो यह कौन उग्रवादी नेता उदारवादियों के संबंध में कहा था? यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा कर चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों की सफलता नहीं मिलेगी। फिर से सुनिएगा कथन क्या है, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप हो रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों की सफलता नहीं मिलेगी। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं 66वां नंबर। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया मोड़ आया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था 1857 में गिरफ्तारी के बाद। किसके गिरफ्तारी के बाद? तो बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों का श्रृंखला ने की में की? यह अरविंदो घोष किया था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो यह किए थे अरविंदो घोष। उसका देख लेते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69वां नंबर देख लेते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना
औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। चलिए देखते हैं इसका 70वां नंबर क्या है? राजा जनता के लिए क्या है? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने दिया था? तो राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करता है? तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तरह हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो यह कहा था आरपी दत्त। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही और इस तरह के